जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने मेरे को आज विषय दिया है कि कोरोना से बचाव हेतु स्वस्थ शरीर के साथ-साथ स्वस्थ मन का होना आवश्यक है व ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। नमस्कार आत्मजनों, आप सभी के श्री चरणों में मेरा नमन। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और आज तो सूर्य ग्रहण भी है, अर्थात इस समय हम दो नेगेटिव ऊर्जाओं से लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों नेगेटिव ऊर्जाओं पर भारी है एक पॉजिटिव ऊर्जा का दिन जो है योग दिवस। योग से हम जो रोग हैं उनको हरा सकते हैं। अर्थात आज की वेबिनार से यही निष्कर्ष निकलता है, अगर हमारा रास्ता सही दिशा में जा रहा है तो एक पॉजिटिव एनर्जी से हम अनेकों नेगेटिव एनर्जियों को हरा सकते हैं। अब मैं आता हूँ आज के विषय पर, कोरोना पर हम अपने मन और शरीर पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक प्रपोजल सचिव आयुष मंत्रालय दिल्ली के लिए भेजा था। मुझे खुशी है कि वह प्रपोजल सचिव आयुष मंत्रालय की तरफ से पीएम टास्क फोर्स को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। उस प्रपोजल में बिंदुवार तरीके से शारीरिक व मानसिक शांति को दृढ़ बनाने हेतु मेरी तरफ से कुछ सुझाव दिए गए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर त्रिस्तंभ पर रुका हुआ है, वह है दोष, धातु और मल। जब धातु और मल नॉर्मल होते हैं तभी हमारे शरीर में ओज की मात्रा बढ़ती है। ओज को आप आजकल की प्रचलित शब्द जो है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उससे जान सकते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी तभी बड़ी रहेगी जबकि हमारे शरीर की 7 धातुएं व मल समान अवस्था में हों। 7 धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और जो मल है वो 3 कहे गए हैं, पुरीश मतलब स्टूल, एक मूत्र यानी यूरिन, और बस स्वेद मतलब की पसीना। तो इन 7 धातुओं का जो एसेंस है, निचोड़ है, उसको हम ओज कहते हैं। जब तक हमारे शरीर के ये शारीरिक दोष हैं जो वात, पित्त, कफ, और मानसिक दोष हैं रज और तम, सामान्य अवस्था में ना हो, यह दोष हमारे धातुओं के लिए एसेंस निचोड़ है ओज। और हमारे शरीर में 3 मल, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हैं और इन्हीं धातुओं का एसेंस निचोड़ है वो है ओज। और हमारे शरीर के 3 मल बताए हैं, पुरीश मतलब स्टूल, मूत्र मतलब यूरिन, स्वेद मतलब स्वेट या पसीना। लेकिन ये धातु जब तक पुष्ट नहीं हो सकती जब तक हमारे शरीर के ये शारीरिक दोष वात, पित्त, कफ और मानसिक दोष रज और तम समान अवस्था में ना हो। ये दोष हमारे धातुओं के लिए एनर्जी का कार्य करते हैं। जैसे अगर हमारे पंखे में अधिक वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है तो हमारा पंखा तेज घूमने लगता है, और अगर कम वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो पंखा हल्के से घूमता है। ऐसे ही हम वात, पित्त, कफ को समझ सकते हैं। जैसे ही हमारे शरीर में मिथ्या आहार विहार से या बाहरी बैक्टीरिया और वायरस का आक्रमण होता है तो सर्वप्रथम इन्हीं शारीरिक व मानसिक दोषों में बदलाव होता है और फिर ये 7 धातुएं व मल में विषमताएं आने लगती हैं। जब एनर्जी गड़बड़ होगी तो जो पोषण हो रहा है हमारा आहार रस का, तो वो पोषण सही से नहीं होगा, धातु और मल में विषमताएं आने लगेंगी। आज जो कोरोना वायरस है वह हमारे शरीर में मोस्टली जो है अधिकतर नाक की म्यूकोसा के माध्यम से प्रवेश करता है और सर्वप्रथम हमारे शरीर की जो आर्मी है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं वह वायरस से लड़ना चालू कर देती है। और अगर वह इस वायरस से जीत जाती है हमारे शरीर की इम्यूनिटी, तो उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना देती है कि दोबारा ये वायरस आए तो पहले से ही इसकी एंटीबॉडी तैयार हो और वो हमारे शरीर में कुछ ना कर पाए। जो कि आप देखेंगे 80% लोगों में यही देखा जा रहा है जिनको एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कह रहे हैं कि कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, उनमें एंटीबॉडी तुरंत डेवलप हो गई है। और अगर हमारी आर्मी कमजोर पड़ गई या कमजोर पहले से है तो ये वायरस सर्वप्रथम हमारे शरीर में जो है वो वात को प्रकोपित करता हुआ कफ को भी प्रकोपित कर देता है। साथ में मानसिक दोषों को भी, रज और तम पर भी विशेष नकारात्मक प्रभाव डालता है। तभी तो कोरोना के मरीज आप देखेंगे शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर अधिक विचलित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनका रज और तम पर विशेष प्रभाव पड़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि गले में खराश, फेफड़ों में कफ का जमा हो जाना, सिर दर्द या सिर का भारीपन, स्वाद व सूंघने की शक्ति का भी नाश होना, श्वास नली में शोथ जिसकी वजह से सांस आने में दिक्कत होती है, बुखार, ये सब वात और कफ के प्रकोपित हो जाने के कारण हमारे शरीर में होते हैं। इसलिए हमें कोरोना के मरीज को ठीक करने के लिए निम्न बिंदुओं पर काम करना चाहिए। इन सभी बिंदुओं का अपना अपना महत्व है। जैसे कि दिनचर्या हम पहले ही बता चुके हैं कि सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक जो चर्या होती है वो दिनचर्या है। कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको भोजन करना है, कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे सोना है, ये सब दिनचर्या में आता है। क्योंकि हमारे जो चिकित्सा है उसमें काल का भी महत्व है। जैसे आप देखेंगे कि दोपहर में पित्त वाली बीमारियां होंगी, सुबह कफ वाली यानी कि खांसी, सर्दी ये ज्यादा होगा, दोपहर के समय में एसिडिटी, ये सारी चीजें होंगी, रात में वायु का प्रकोप हो जाएगा, जॉइंट पेन, ये सारी चीजें वायु की हो जाएंगी। तो हमारे दिन में जो है वात, पित्त, कफ अपने अपने समय पे एग्रेसिव होते हैं, अपने अपने
समय में शमन होते हैं। तो इसलिए हमें समय का विशेष महत्व देना है, क्योंकि आपको मोशन करने का समय सुबह का है, क्योंकि उस समय इंटेस्टाइनल मूवमेंट होते हैं। ईश्वर ने हमारे लिए उसी समय इंटेस्टाइनल मूवमेंट दिए हैं। अगर जितना लेट होंगे मूवमेंट कम हो जाएंगे, पेट साफ नहीं होगा। ऐसे ही पर्टिकुलर समय पे हमें भूख लगती है, जब पित्त हमारा शरीर का बढ़ता है तो भूख बढ़ती है, यानी कि बाइल सीक्रेशन बढ़ते हैं, और उसी समय पे अगर हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन होने लगता है, और रात में 10-11 बजे जो लोग खाते हैं तो डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो उस काल का बहुत महत्व है, जो कि मॉडर्न के डॉक्टर्स और मॉडर्न के लोग नहीं समझ पाते हैं। ऐसे ही आहार का संतुलन, आप क्या आहार ले रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको संतुलित आहार लेना है। 6 प्रकार के रस बताए हैं हमारे आहार में, मधुर है, लवण है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, उन सबका संतुलित होना जरूरी है। आप केवल मीठी चीज खाएंगे तब भी नुकसानदायक है, केवल नमक की चीज खाएंगे वो भी नुकसानदायक है, कभी मिर्च खाएंगे वो भी नुकसानदायक है। इसलिए संतुलित होना आहार का बहुत जरूरी है। इस पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे। अब आता है मन की शांति के लिए हम क्या करें, क्योंकि मन से ही रज और तम कंट्रोल होता है। तो मन के लिए कुछ मेडिसिन हैं, जैसे हमारे एसपी ऑयल है, हम रात में सिर में लगाने के लिए देते हैं। उससे नींद भी आती है, मेमोरी भी बढ़ती है, और मस्तिष्क को वो आपको बल देता है किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए। ऐसे ही हमारा योग है, जो शारीरिक बल तो देता ही है, मानसिक बल भी देता है। प्राणायाम है, तो आप देखेंगे अनुलोम विलोम है, सबसे क्या हो रहा है, आप ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, और माइंड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है। कभी आप देखोगे अगर आदमी कोई बेहोश हो जाता है तो उसका सिर नीचे और पैर ऊपर कर देते हैं, यानी कि ब्लड के फ्लो को फिर मस्तिष्क में ले जाते हैं। ब्लड के साथ में उसके साथ ऑक्सीजन भी जाती है, इसलिए अगर जिसमें ब्लड ऑक्सीजन की कमी होती है तो नीला चेहरा पड़ने लगता है। तो प्राणायाम क्या करता है कि पूरे ऑक्सीजन को हर सेल्स तक पहुंचाता है, विशेषकर हमारे मस्तिष्क को। ऐसे ही ध्यान और मंत्र उच्चारण जो है वो भी हमारे मस्तिष्क को दृढ़ता प्रदान करते हैं। अब इसमें आगे चिकित्सा में बात आती है एनवायरमेंटल शुद्धि की। आपने पेशेंट के लिए शुद्धि के लिए तो कर लिया, लेकिन एनवायरमेंट के लिए क्या करा। जहाँ पे कोरोना पेशेंट है वह छींक रहा है, खांस रहा है, थूक रहा है, तो ये वायरस अभी रिसर्च में भी आ गया कि जिस कमरे में पेशेंट रहता है वहाँ पर 6 से 12 फीट तक की दूरी पे वायरस पाए गए हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में आ गए। उसके लिए पहले से हमारे चिकित्सा में एक विधान था धूपन चिकित्सा, जिसमें राल, गूगल, लोबान, गोबर का कंडा इस पे रख के हम धूपन किया करते थे। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वृंदावन है, आज भी वहाँ पे डेली धूपन होता है। ये एक स्टरलाइजेशन का एक तरीका था। पहले जो सर्जरी होती थी उसमें भी ऐसे स्टरलाइज करते थे, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी करते थे। चिकित्सालयों में अपने घर में भी धूपन करते थे तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे घर में ना आए। लेकिन उसके बाद में हमारी जगह स्टरलाइजेशन ने, केमिकल्स ने ले ली, जो वायरस बैक्टीरिया को तो रोकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर दुष्परिणाम डालता है। जबकि धूपन प्रोसीजर से क्या होता था कि जो धुआं निकलता था वो हमारे लंग्स में जाता था, और वहाँ पे कफ को नहीं जमा होने देता, लंग्स की जो क्षमता था उसको बना के रखता था। लास्ट में मैं आता हूँ बढ़े हुए शारीरिक दोषों के उपचार हेतु आयुर्वेदिक औषधि। यहाँ हमें यह समझना जरूरी है कि मन व शरीर का स्वस्थ रहना एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि हमारे शरीर में जो वायु दोष है, वात दोष है, उसको आज्ञा चक्र कंट्रोल करता है, वहीं कफ दोष को सहस्त्रार चक्र कंट्रोल करता है। अगर आज्ञा चक्र में गड़बड़ होगी तो वायु भी गड़बड़ होगी, ऐसे ही सहस्त्रार चक्र में गड़बड़ होगी तो कफ के दोष आ जाएंगे। और इन्हीं दोनों चक्रों का जो बीज मंत्र है वो है ओम, और ओम 3 शब्दों से बना है, आ, उ, म। इन तीनों शब्दों से मिलकर ओम बना है। का सही उच्चारण होता है आ जो है वो गले से निकलता है, उ जो है ओष्ठ से मतलब होठों से निकलता है, और माँ जो है वो नासिका से निकलता है। और यही जो 3 शब्द हैं जो गूंगा भी बोल सकता है, आ, उ और माँ। बाकी शब्द गूंगा भी नहीं बोल सकता। और ओम आपको पता है, ऑलरेडी रिसर्च हो गया है, लेकिन हम पहले से जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी घूम रही है उसकी जो ध्वनि है, नाद स्वर है, वो ओम से ही मिलता जुलता है। और नासा ने जो साबित भी कर दिया, इसकी वीडियो भी आप नेट पे दे सकते हैं, कि जो हमारा वातावरण है तो वो ओम शब्द का नाद करो। ओम पे हम बहुत डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उसका संबंध आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक से भी है। उसका संबंध भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल से भी है। इसके अलग अलग शरीर में जगह होती है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अर्थात ओम के उच्चारण मात्र से मानसिक दोष जो रज है, जो बात को प्रकोपित होने से, और मानसिक दोष जो तम है, जो कफ को प्रकोपित होने से बढ़ गए थे, वह अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं अगर ओम का उच्चारण करेंगे। इसका मतलब रज और तम भी सामान्य हो जाएंगे, और वायु और कफ भी सामान्य होने लगेंगे। साथ में अगर एटमॉस्फेयर पे हम खुद पाठ करें या एटमॉस्फेयर पे महामृत्यु
जय मंत्र का पाठ किया जाए तो वो शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाकर शरीर की हीलिंग पावर बढ़ा देगा। इस पर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी रिसर्च हो चुकी है और नवभारत टाइम्स 12 सितंबर 2019 में भी प्रकाशित हो चुकी है। ऐसे ही अगर गायत्री मंत्र का पाठ किया जाए तो वह हमारे शरीर में गाबा केमिकल्स को बढ़ा देता है, जो कि हमें खुशी देने वाला केमिकल है। जब हम खुश होते हैं तो यही जो गाबा केमिकल है वो शरीर के अंदर उत्सर्जित होने लगता है और हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने वाले बैक्टीरिया है, आर्मी है हमारी शरीर की, उसको शक्ति प्रदान करता है। ऐसे समझ लीजिए कि हमारी आर्मी को आपने अच्छी गन मुहैया करा दी, अच्छी शक्ति दे दी, उनको ऊर्जा दे दी, और जिससे क्या होगा कि कोई भी भारी बैक्टीरिया वायरस हमारी आर्मी के आगे निष्क्रिय हो जाता है। यह रिसर्च भी जर्मनी की हैगबर्ग यूनिवर्सिटी में हो चुकी है। ऐसी अनेकों अनेक रिसर्च ओम पर, गायत्री मंत्र पर, महामृत्युंजय मंत्र पर और बहुत सारे मंत्रों पर जो हमारे वैदिक किताबों में दिए हैं सब पर रिसर्च हो चुकी है और सभी के जो परिणाम है बहुत पॉजिटिव आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम आज मात्र रिसर्च पर आधारित हो गए हैं, जबकि मैं ये कहता हूं कि हमें वैदिक शास्त्रों पर पूर्ण भरोसा कर उनका अनुसरण अपने जीवन में करना चाहिए। उसके सकारात्मक परिणाम भी हमारे जीवन में दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि जो मॉडर्न ने WHO ने बोल दिया कि ये प्रमाणित है, हम उसको 100% नहीं मान सकते, क्योंकि WHO पे हम 100% भरोसा नहीं कर सकते किसी भी चीज पर, क्योंकि वो गलत रिसर्च भी कर सकते हैं, कभी कभी सही भी रिसर्च कर सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि हम केवल उन पे ही आधारित हैं, क्योंकि जो ज्ञान हमारे परम ब्रह्म ब्रह्मा जी ने संसार को दिया है उस पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। एक श्लोक आता है, ब्रह्मा स्मृत आयुष वेदम प्रजापति अमजिग्रहत सो अश्वनी तो सहस्त्रास्तम तो अत्रिपुत आदि का मुनि ते अग्निवेश आदि कास्ते तो पृथक तत्पाणी तेंदु। मीन्स कि ब्रह्मा ने स्मरण करके यह ज्ञान प्रजापति को दिया, प्रजापति ने यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया, उन्होंने फिर इंद्र को दिया, इंद्र ने अत्रि पुत्र को दिया, उसके बाद अग्निवेश जी को दिया गया और उसके बाद ये तंत्र जो हैं हमारे लिए, जो हमारी बुक्स हैं वो लिखे गए। तो जो चीज ईश्वर ने खुद स्मरण करके लिख दी उस पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। और कोई भी सूक्त आज तक ना तो किसी ने रिसर्च के बाद कटा या झूठा घोषित हुआ है। गलत रिसर्च होके गलत बात हो गई, बाद में रिसर्च दोबारा हुई कि नहीं ये बात सही थी। जैसे माँ का दूध बताया है कि बच्चे के लिए पोषित करता है, जैसे ही माँ का दूध आता है प्रथम बार देना चाहिए। पहले साइंस ने रिसर्च करी, नहीं 3 दिन तक नहीं देना चाहिए, बाद में कहा नहीं इसमें तो बहुत ज्यादा बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, देना चाहिए। तो मॉडर्न साइंस कभी गलत भी करती है और कभी सही भी करती है, क्योंकि वो अंडर रिसर्च है, उनका रिसर्च चलता रहता है। और हम जो बात कर रहे हैं वो रिसर्च की कर रहे हैं कि ब्रह्मा ने रिसर्च करके लिख दिया, वो कभी झूठ नहीं हो सकता। और आजकल अमेरिका में इन्हीं सूक्तों के आधार पर रिसर्च भी चल रही है। वो पहले की तरह नहीं कि पहले कुछ भी रिसर्च कर ली बाद में फिर आयुर्वेद से मिलाया। अब पहले वो इन्हीं सूक्तों के आधार पर रिसर्च कर रहे हैं। उनकी भारतीय डॉक्टरों की टीम है, जिसमें मेरे द्वारा एक ट्रेन डॉक्टर भी हैं। वो क्या करते हैं कि अगर कोई रिसर्च करनी है तो पहले इंडियन जो डॉक्टर्स हैं वो एक श्लोक निकाल के देते हैं कि जैसे उनको तुलसी पे रिसर्च करनी है तो तुलसी के श्लोक निकाल के देंगे, क्या क्या बोला है आयुर्वेद ने, फिर उसके आधार पर ही वो अपनी मॉडर्न रिसर्च स्टार्ट करते हैं। और मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो ट्रेंड एक डॉक्टर है मेरे यहाँ से गए, बहुत अनुभवशाली हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, वो उस टीम में शामिल हैं। अब आ जाइए ट्रीटमेंट के ऊपर कि हमें क्या ट्रीटमेंट और देना चाहिए कोरोना वाले पेशेंट को, या फिर जनरली भी कोई भी ट्रीटमेंट ले सकता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो हमें अग्निवर्धक औषधियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब तक अग्नि नहीं होगी तो कोई भी दवा इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई भी दवा काम नहीं करेगी, जब तक आपके शरीर में पाचन शक्ति नहीं है। तो इसके लिए डाइजेशन बढ़ाने के लिए बहुत सी दवाएं आती हैं, चित्रकादी, अग्निकुंडी, बहुत सी है, लेकिन बिना डॉक्टर के सहमति के कोई भी दवा ना लें। कोई भी दवा, माना इनके साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके शरीर के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है और बहुत सी अनुपयुक्त भी है। आपके शरीर में पित्त, वायु, कफ को बढ़ा देगी तो आप समझ नहीं पाओगे। तो साइड इफेक्ट्स नहीं है कि कोई दूसरी बीमारी आपको नहीं होगी, लेकिन ये नुकसान कर सकती है बिना डॉक्टरों की परामर्श के अनुसार, क्योंकि डॉक्टर आपके शरीर का बल देखेगा, आपके शरीर में कौन सी दोष प्रधान है वो देखेगा, उसके बाद में ही चिकित्सा करता है। ऐसे ही इम्यूनिटी वर्धक चिकित्सा हम दें, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, बहुत सी चीजें हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। तीसरा है कफ और बात शामक या कफ रेचक और बात रेचक, जैसे त्रिभुवन कीर्ति, लक्ष्मी विलास रस, लवंग आदि, तालुश आदि, बहुत सारी दवाइयां हैं जो हमारे कफ को, वायु को बाहर निकालती है शरीर से। ऐसे ही शोथर या ब्रोंकियो डायलेटर औषधि उनके लिए चाहिए जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, लंग्स में कफ भर गया है, उनके लिए बहुत सारी
श्वास कुठार रस है, बहुत सारी दवाइयां भरी पड़ी हैं हमारे यहाँ जो ब्रोंकोडायलेटर और शोथर है। एक आता है यहाँ पे नस और धूमपान। मैं बार बार इस पे जोर देता हूँ कि नस और धूमपान बहुत आवश्यक है इस समय कोरोना वाले पेशेंटों के लिए भी और कोरोना से बचने के लिए भी। नस क्या करता है कि आप नाक में तिल का तेल डालें या सरसों का तेल डालें या गोले का तेल डालें या हमारे यहाँ बनता है एक नेजल ड्रॉप वो डालें या षडबिंदु अणु तेल डालें। हमने पर्टिकुलर एक नाक के लिए बनाया है जो हर एक के लिए सूट करता है। बाकी षडबिंदु किसी को तेज हो जाता है, किसी को अणु तेज हो जाता है, किसी को तिल के तेल गर्मी करता है, किसी को गोले का तेल ठंडक करता है, लेकिन हमने एक ऐसा तेल बनाया है वो सभी में काम करता है। तो उसको डालने से क्या होगा कि अगर हम वैसे सोचें कि जो वायरस है हमारे नाक के थ्रू जाता है तो वहां पे लुब्रिकेशन हो जाएगा और जो चाल है उसकी घट जाएगी अंदर लंग्स तक पहुंचने की, और तब तक हमारी बॉडी की जो आर्मी है उसको समय मिल जाएगा और उस पर आक्रमण तेजी से कर सकेंगे। आप खुद सोच सकते हो कोई भी अगर कोई युद्ध करता है हमसे बहुत फास्ट आक्रमण करेगा तो हमारी सेना समझ नहीं पाएगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, समय मिल जाएगा सेना को, आक्रमण हो जाएगा। सेम वही काम ये तेल करता है। डेली सुबह शाम आप नाक में तेल डालो। अगर मैं मॉडर्न की दृष्टि से देखूं तो ये तेल क्या करेगा, हमारे नाक के ऊपर थर्मोस्टेट है, ब्रेन के नीचे हाइपोथैलेमस होते हैं, उसको ये मतलब बल प्रदान करेगा जिससे थर्मोस्टेट सही काम करेंगे और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी की आर्मी है उसको टेम्परेचर की विशेष आवश्यकता है लड़ने के लिए। समझ लो ऊर्जा है, जो बुखार आता है वो उनकी ऊर्जा है, उनको ऊर्जा मिलती है तभी वो लड़ पाएंगे। अगर हमारे थर्मोस्टेट बेकार हुए, बॉडी को पता ही नहीं चला और ठंडी हो रह गई बॉडी, तो फिर वायरस का ज़्यादा प्रकोप हो जाएगा और हमारी आर्मी नहीं लड़ पाएगी। इसलिए थर्मोस्टेट का सही होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, नस का काम क्या है कि जो शोथ है नाक में, थ्रोट में, सभी का शोथ को खत्म कर देगी और लंग्स तक ये चली जाती है और लंग्स के शोथ को भी खत्म कर देगी। साथ में जो कफ है उसको रेचन कर देगी, ब्रेन से, नाक से, साइनस से, सबसे रेचन करके शरीर से बाहर निकाल देगी, जो कफ हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके बाद आता है धूम्रपान, स्मोकिंग। आप चौंकेंगे कि मैं स्मोकिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, हमारे आयुर्वेद में स्मोकिंग करना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताया था। इसके करने से कोई भी कफ के रोग नहीं होते। आप देखेंगे 80 से 90% लोगों को कफ बढ़ा हुआ है और पहले के लोगों को कफ नहीं बढ़ता था, क्योंकि कफ तो साइनस है तो भरेगा ही। उसको निकालने का काम ये धूमपान करता था। धूमपान का मतलब ये नहीं कि आजकल जो तंबाकू वाला धूमपान है उसके लिए नहीं। तंबाकू तो 300 साल पहले अंग्रेजों द्वारा लाके हमें बर्बाद करने के लिए लाई गई थी। पहले बहुत सी जड़ी बूटियां होती थी, उससे धूमपान, गूगल है, हल्दी है, दारू हल्दी है, दशमूल है, ऐसी बहुत सी चीजें थी, उससे धूमपान किया जाता था और जो धुआं हमारे अंदर जाता था वो दवा से कई हजार गुना फास्ट काम करता है, तुरंत ब्लड में मिल जाता है और काम चालू कर देता है। इसलिए आप देखेंगे कि सिगरेट बीड़ी पीता है और उसको एलर्जी चालू हो जाती है। तो आयुर्वेदिक धूमपान से कफ जो है वो बाहर निकलेगा, कफ का शमन होगा, शोथ का शमन होगा, इन्फ्लेमेशन का शमन होगा और कफ बाहर निकल जाएगा। अब आ गया मेन चिकित्सा की कोरोना। ये तो हर एक कोई कर ही रहा है आयुर्वेदिक, लेकिन एक है चिकित्सा डीएक्टिवेशन करने के लिए कोरोना वायरस को। अगर हम उसको ग्रोथ ना होने दें, क्योंकि चूंकि वायरस हमारे सेल में प्रवेश करने के बाद अपनी ग्रोथ करता है और वहां पर हमारी जो आर्मी है बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती हमारे सेल के अंदर, तो एक ही चीज है कि अगर हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक है तो ग्रोथ जो वायरस की है बहुत फास्ट होगी। इसलिए आप देखेंगे 22 साल, 10 साल और 25 साल के जो युवा हैं वो उनकी भी कोरोना वायरस से मौत हो गई, क्योंकि वो पिज्जा, बर्गर, उल्टा सीधा सब खा रहे थे। मैं कहता हूँ उस पर एक वर्क होना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो लोग इससे खत्म हो रहे हैं, खत्म हो गए, उनके ब्लड का पीएच क्या है। मैं कह सकता हूँ 99.99% सभी का एसिडिक पीएच आएगा, क्योंकि एसिड में ही वायरस की ग्रोथ बहुत अधिक होती है। तो अगर हमारी सेना जो अंदर की आर्मी 1000 है या 10,000 है और अगर जो बाहर का वायरस है वो 1000 आ जाए, 500 आ जाए तो हमारी सेना मार देगी। अगर वो 1 लाख हो जाए तो हमारी सेना को भी मारने में मुश्किल होगी। यही हो रहा है एसिडिक के साथ में। अगर उसका पीएच एसिडिक है तो इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, वायरल लोड इतना अधिक हो जाएगा कि हमारी सेना हार जाएगी। इसलिए वायरस की संख्या ना बढ़े उसके लिए ब्लड का पीएच एल्कलाइन होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। उसके लिए हमने एक औषधि बनाई है। वैसे तो आप जो फल खाते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी खाते हैं जो एल्कलाइन, नींबू है, ये सब कुछ लेने से, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है।
इसलिए हमने एक ऐसी औषधि बनाई है जिसमें अपामार्ग बसाका का क्षार है, प्लस हमने उसमें तुलसी और भी चीजें 2-3 चीजें और डाली हैं। डालने से उससे क्या होगा कि वो आशुकारी औषधि है, यानी कि बहुत जल्दी फास्ट काम करती है। आपने देखा हो जीभ पे कुछ दवाइयां रख दो तुरंत एक्शन करती है, ऐसे ही वो आशुकारी औषधि हमने बनाई है जो कि वायरस की उत्पत्ति होने ही नहीं देगी। शरीर में वहीं के वहीं पीएच बढ़ा के उसके जो ऊपर की लेयर है प्रोटीन की वो खत्म कर देगी। जैसे कि आपने सुना था क्लोरोक्वीन इसमें देते हैं, तो क्लोरोक्वीन भी यही काम करती थी कि पीएच बढ़ा देती थी सेल्स का, लेकिन क्लोरोक्वीन के और बहुत नुकसान थे, हमारी आर्मी को मार देती थी, इसलिए क्लोरोक्वीन सक्सेस नहीं। मेरा मानना है कि अगर हम कोरोना के मरीज को डराकर नहीं अपितु एक पूर्ण भरोसा देकर यह संपूर्ण इलाज आरंभ करें तो वह बहुत जल्दी ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। आजकल डरा दिया जाता है कोरोना हो गया बचेगा नहीं, तो उसके तो वायु तो वैसे ही बढ़ गई उसके शरीर में, उसका रज वैसे ही बढ़ा दिया आपने, रज और तम दोनों बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं शॉक में पेशेंट चला जाएगा। तो पहले ही बोला अरे कोई नहीं कुछ नहीं, ये तो छोटा सा है, इसकी वैक्सीन आ गई है, आप चिंता ना करो, सारे लोग ठीक हो गए, आप भी ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना आपके साथ में। इतना भरोसा दे दे डॉक्टर तो पेशेंट तो आधा तो वहीं ठीक हो गया। और अगर मरीज पहले से ही अन्य बीमारियों से ग्रसित है तो मॉडर्न इक्विपमेंट का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन मॉडर्न दवाइयों का तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दो विपरीत चिकित्सा हमेशा घातक परिणाम देती है। जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा लंग्स से कफ को पिघलाकर बाहर निकालने का कार्य करेगी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी चिकित्सा कफ को सुखाने का कार्य करेगी। इसलिए सद्बुद्धि के साथ ही चिकित्सा की जाए जिससे कि वह प्रभावशाली सिद्ध हो। ऐसा नहीं कि एक तरफ एंटीबायोटिक दे दिया, दूसरी तरफ कफ निस्सारक जो हमारी औषधि है वो दे दी, वो तो उसको सुखाएगी और वो उसको निकालेगी, दो विपरीत कर्म होते ही गड़बड़ हो जाएगा। जब एंटीबायोटिक की जरूरत है तभी एंटीबायोटिक दें और जब निकालने की जरूरत है तभी निकालें। तो सद्बुद्धि डॉक्टर में होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई एक बार को कम हो, लेकिन सद्बुद्धि होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मेरे मन के उद्गारों को आपके समक्ष रखने का जो अवसर प्रदान आप लोगों ने किया है उसके लिए आप सभी का आभार। धन्यवाद। जय धन्वंतरी।